कभी सोचा है कि एक फिगर स्केटर घूमते घूमते अचानक अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा लेता है, या फिर एक लट्टू इतनी देर तक कैसे घूमता रहता है? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। जरा इस फिगर स्केटर को देखिए। पहले धीरे धीरे घूम रहा है और फिर अचानक जूम, एकदम तेज। किसी ने धक्का भी नहीं दिया, कोई बाहर से मदद भी नहीं मिली। तो ये हुआ कैसे? यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो किसी भी चीज के घूमने का जो राज है ना, वो उसके बैलेंस में छिपा है। हर चीज का एक कह सकते हैं एक जादुई पॉइंट होता है, एक ऐसा सेंटर जहां उसका सारा का सारा वजन बैलेंस होता है। चलिए पता लगाते हैं इस बैलेंस पॉइंट के बारे में। तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास, या हिंदी में कहें तो द्रव्यमान केंद्र। ये बस एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी टेढ़ी मेढ़ी चीज को समझने में हमारी मदद करता है। हम मान लेते हैं कि पूरी चीज का वजन बस इसी एक पॉइंट पर है और फिर उसकी गति को समझना एकदम आसान हो जाता है। अब देखिए, ये फॉर्मूला शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे है ना, लेकिन घबराइए नहीं, इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। बस इतना समझिए कि हम चीज के हर छोटे छोटे हिस्से का वजन और उसकी लोकेशन, इन दोनों का हिसाब लगाकर एक एवरेज निकाल रहे हैं। बस वही है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं। ये चीज के शेप, साइज और उसका वजन कैसे फैला हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। और ये बड़ा मजेदार है, कभी कभी ये सेंटर ऑफ मास चीज के बाहर भी हो सकता है। सोचिए एक डोनट के बारे में, उसका सेंटर ऑफ मास तो उस बीच वाले छेद में होता है ना? ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट तो समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि कोई भी चीज मूव कैसे करती है। मोटे तौर पर देखें तो दो ही तरीके हैं, और हमारे स्केटर वाले रहस्य को सुलझाने के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला तरीका तो है सीधी लाइन में चलना, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। मतलब जैसे किसी बक्से को धक्का दिया तो पूरा का पूरा बक्सा एक साथ आगे बढ़ गया। और दूसरा है घूमना, रोटेशनल मोशन, जैसे एक लट्टू अपनी ही जगह पर नाचता रहता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, सीधी लाइन में चलने का नियम तो सिंपल है, धक्का लगाया तो चीज चली। लेकिन घूमने का क्या? उसके अपने अलग नियम है, और इन नियमों को समझने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट से मिलना होगा। एक ऐसी चीज जो बताती है कि कोई वस्तु घूमने का कितना विरोध करती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली हीरो से। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो घूमने की पूरी फिजिक्स को कंट्रोल करता है, और यही हमें बताएगा कि किसी चीज को घुमाना कितना मुश्किल या आसान है। तो इसका ऑफिशियल नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। पर असल में ये बस ये बताता है कि कोई चीज घूमने के मामले में कितनी कह सकते हैं जिद्दी है। मतलब उसे घुमाना शुरू करना या फिर उसे घूमते हुए रोकना कितना मुश्किल काम है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। इससे दिमाग में बिठा लीजिए। सीधी भाषा में, जो रोल सीधी लाइन में चलने के लिए मास यानी द्रव्यमान का होता है, वही सेम रोल घूमने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। इसको ऐसे समझिए, ये दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। लीनियर मोशन का भाई है मास यानी धक्का देने का प्रतिरोध, और रोटेशनल मोशन का भाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी घुमाने का प्रतिरोध। काम एक जैसा, बस दुनिया अलग अलग। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो आर है यानी दूरी, उसका स्क्वायर है आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वजन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो वजन घूमने वाले एक्सिस से कितनी दूर है। अगर दूरी को 2 गुना कर दे तो घुमाने की मुश्किल 4 गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अब तक का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि घूमने के खेल में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कोई चीज कितनी भारी है। असली खिलाड़ी तो ये है कि उसका वजन या कहिए मास फैला हुआ कैसे है। तो कुल मिलाकर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली, आप उसे घुमा कहाँ से रही हैं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। दूसरी, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तीसरी, उसका शेप और साइज क्या है। और चौथी और सबसे जरूरी, उसका मास एक्सिस के चारों तरफ कैसे बटा हुआ है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक पतली सी रिंग या छल्ले का सोचिए। इसका सारा का सारा मास, सारा वजन सेंटर से ज्यादा दूरी पर होता है ना, बिल्कुल किनारे पर। इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और इसे घुमाना मुश्किल होता है।
लेकिन अब उसी वजन की एक सॉलिड डिस्क या चक्का लीजिए। इसमें मास सेंटर के पास भी है और दूर भी, मतलब पूरे में फैला हुआ है। तो इसकी जो एवरेज दूरी है सेंटर से वो कम हो जाती है। नतीजा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और इसे घुमाना रिंग के मुकाबले आसान हो जाता है। और ये देखिए, ये तो और भी कमाल है। एक ही रॉड है, वजन भी वही है, लेकिन अगर उसे बीच से घुमाएं तो कितना आसान है, और अगर उसे एक किनारे से पकड़कर घुमाएं तो बहुत मुश्किल। इससे साफ पता चलता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आप घुमा कहां से रहे हैं, इससे पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। हमने सेंटर ऑफ मास समझ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जान लिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे फिगर स्केटर के पास और आखिरकार इस पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली की चाबी छिपी है फिजिक्स के एक बहुत ही पावरफुल नियम में। ये नियम कहता है कि अगर किसी घूमती हुई चीज पर बाहर से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, कोई धक्का या टॉर्क ना लगाया जाए, तो उसके घूमने की जो टोटल क्वांटिटी है वो हमेशा एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो घूमने की टोटल क्वांटिटी है, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। पहली चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी घूमने में आने वाली मुश्किल, और दूसरी चीज है घूमने की स्पीड, यानी ओमेगा। और नियम ये है कि इन दोनों का जो गुणा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका गुणा हमेशा सेम रहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चीज को घटाएंगे तो दूसरी चीज को अपने आप बढ़ना ही पड़ेगा ताकि टोटल बराबर रहे। ये बिल्कुल एक तराजू या सीसॉ जैसा है, एक साइड नीचे गई तो दूसरी को ऊपर आना ही पड़ेगा। और बस यहीं पर हमारे स्केटर का राज खुल जाता है। देखिए, जब स्केटर अपनी बाहें फैलाकर घूमता है तो उसका मास एक्सिस से दूर होता है, तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I क्या होगा? ज्यादा। और क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है तो उसकी स्पीड ओमेगा हो जाती है कम। अब जैसे ही वो अपनी बाहों को अंदर की तरफ खींचता है तो वो अपने मास को एक्सिस के करीब ले आता है। इससे उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I एकदम से घट जाता है और उस तराजू को बैलेंस करने के लिए उसकी स्पीड ओमेगा को जूम बढ़ना ही पड़ता है और वो तेज घूमने लगता है। देखा, कोई जादू नहीं, प्योर फिजिक्स। और ये कमाल सिर्फ आइस रिंग पर ही नहीं होता, यह नियम हर जगह काम कर रहा है। जब कोई डाइविंग करने वाला एथलीट हवा में कलाबाजी के लिए अपने शरीर को सिकोड़ता है तो वो भी यही करता है। यहाँ तक कि जब ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं तो वो भी इसी नियम को फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब अपनी ऑफिस चेयर पर घूम रहे हों या किसी लट्टू को नाचते देखें तो याद रखिएगा, उसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही खूबसूरत और फंडामेंटल नियम काम कर रहा है।